नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्ट। इस वक्त कैसे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींदें उड़ी हुई हैं, आप अच्छे से जानते होंगे। पिछली वीडियो में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एक एक करके सबूत पेश किए जा रहे हैं, एक एक करके कैसे बगावतें जो हैं वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी में हो रही हैं। अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पिछले कुछ समय से ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि जो बागी सांसद हैं, जो टीएमसी के बागी सांसद हैं, वो अपनी घर वापसी करने की तैयारी में है, यानी कि टीएमसी में वापस जाने की तैयारी में है। लेकिन उसके बाद कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनन फानन में मीटिंग बुलाई और मीटिंग में उन सभी बागी सांसदों से मुलाकात की थी। मुलाकात करने के बाद उन्हें बड़े मंत्री पद देने का वादा तक किया और ऐसे में उन्हें रोक लिया गया, यानी कि जो सांसद टीएमसी से भागकर भारतीय जनता पार्टी में एनडीए के गठबंधन में शामिल हुए थे, उन्हें अब वहां मजा नहीं आ रहा था, उन्हें वो सम्मान वहां नहीं मिल रहा था। ऐसे में वो वापसी करने की तैयारी में थे, ममता बनर्जी के लगातार संपर्क में भी बने हुए थे। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही इसकी भनक लगी, उन्होंने फटाफट आनन फानन में एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली थी और मीटिंग इतनी जल्दी में बुलाई गई थी कि गृह मंत्री अमित शाह तक उस मीटिंग में मौजूद नहीं हो पाए थे। लेकिन इस मीटिंग में कैसे न कैसे करके बड़े मंत्री पद का झांसा दे के वादा करके उन्हें रोक लिया गया। अब देख लीजिए, ये लड़ाई जो है, ये जो पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जी हाँ, ये अब कोई छोटा मोटा मामला नहीं रह गया है। राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा संग्राम बन गया है, बड़ा हंगामा हो गया है और दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक पूरी सियासत जो है वो हिल चुकी है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी जो है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटा दिया है। जी हाँ, अभिषेक बनर्जी ने इस बार एक बड़ा दांव खेल दिया है। अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और वहां उन्होंने जो मांग रखी है वो जो है अब भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ाने के लिए काफी होगी, क्योंकि अब अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए बात रखी है और ओम बिरला जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करते नजर आ रहे हैं, कैसे उन्होंने संसद में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, कैसे विपक्ष को बोलने तक नहीं दिया, हर बात जो है संसद को स्थगित कर दिया गया, विपक्ष के 140 जो सांसद थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और लगातार कैसे आखिरी दिन भी जब अमित शाह जो है जवाब देने के मूड से संसद पहुंचे थे तो वंदे मातरम गाकर उस सभा को भी इन्होंने अनिश्चितकालीन के तहत समाप्त कर दिया। तो लगातार जो ओम बिरला है वो अपनी चाटुकारिता, अपनी बेशर्मी जो है वो दिखाते हुए नजर आए। अब उनके खिलाफ अभिषेक बनर्जी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक बनर्जी ने मांग रखी है कि जो 20 टीएमसी के बागी सांसद थे उनकी सांसदा जो है वो रद्द कर दी जाए। इसके खिलाफ ओम बिरला ने कोई एक्शन नहीं लिया है, इसलिए ओम बिरला के खिलाफ भी एक्शन की मांग उठ गई है। तो जो अमित शाह को बचाने में ओम बिरला लगे हुए थे, अब उन्हें अपनी ही कुर्सी बचाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। खबर निकलकर सामने आई है, खबर में क्या कुछ लिखा हुआ है देख लीजिए कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिषेक बनर्जी, 20 बागी तृणमूल सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई है। तो तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने 20 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग पर फैसला न लेने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची के प्रावधानों का हवाला देते हुए बाकी सांसदों की अयोग्यता और संसद में उनकी बदल दी गई सीटिंग व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तो देख लीजिए, ओम बिरला की मुसीबतें अब बढ़ गई हैं। ओम बिरला जो लगातार इनकी चाटुकारिता करते रहे हैं, इनकी कुर्सी बचाने में लगे रहे, अब इन्हें खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। एक तरफ तो आप देख ही रहे होंगे लगातार कैसे जो है बागी हो रहे हैं नेता, एनडीए हो चाहे एनसीपी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार आप देख रहे हैं कैसे बगावतें चल रही हैं, इस्तीफे पे इस्तीफे हो रहे हैं और पहले से ही गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की नींदें उड़ी हुई हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जा रही है, क्योंकि अभी आपने देखा कैसे हाई लेवल मीटिंग बुलाकर इन्होंने बड़े मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की जो है वो भी बात रखी है। अब मंत्रिमंडल जो है बदलने वाला है, क्योंकि अमित शाह के इस्तीफे
इस्तीफे को लेकर मांगे जो है वो तेज हो गई हैं। ऐसे में उनकी कुर्सी बचाने के लिए अब कुछ ना कुछ तो करने की तैयारी चल रही है। फेरबदल होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस तक को दिल्ली बुलाया गया है और उनसे तक मुलाकात की गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी पंजाब में अगले साल जो है इलेक्शन होने वाले हैं 2027 में विधानसभा के, और उससे पहले ही किस तरीके से पूरी फजीहत हो गई है भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन की, ये अच्छे से समझ सकते हैं। अब इनका सुपड़ा किस तरीके से साफ होने वाला है ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि पंजाब की जो खबर निकलकर सामने आई थी जिसमें बड़ा फेरबदल होने वाला था, बगावत हो रही थी, बड़े इस्तीफे दिए जा रहे थे, उसके बाद से इनकी नींदें उड़ गई थी। पंजाब की खबर पर नजर डालें तो देख लीजिए, लिखा हुआ है कि पंजाब बीजेपी में बगावत, संगठनात्मक फेरबदल के बाद सामूहिक इस्तीफे, दिल्ली बुलाए गए ढिल्लो। तो पंजाब बीजेपी में संगठनात्मक फेरबदल के बाद पार्टी के अंदर भारी नाराजगी और बगावती सुर खड़े हो गए हैं और कई जिलों में नेताओं ने सामूहिक इस्तीफे भी दे दिए हैं, जिसके बाद दिल्ली आला कमान को हस्तक्षेप करना पड़ा है। तो अब पंजाब में भी जब चीजें इधर उधर की गई, फेरबदल किए गए, तो नाराजगी देखने को मिली है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अब अपना गुस्सा जो इनके खुद के अंदर के नेता हैं वो भी जाहिर कर रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं। फेरबदल की जो तैयारी हो रही है उसमें अब ये मनमाने तरीके से अपनी बातें नहीं रख सकेंगे। अब इन्हें नेताओं की बातें सुननी पड़ेंगी, अपने कार्यकर्ताओं की बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि पंजाब का जो नतीजा निकल कर आया है उससे तो अब इन्हें डरना जो है जरूरी हो गया है। इसके बाद आपको बता दें, देख लीजिए, पंजाब में अगले साल इलेक्शन है और जिस तरीके के हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, ऐसे में इनका पंजाब जीतना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। और सिर्फ पंजाब ही नहीं, देख लीजिए राजस्थान में भी इनकी जो पार्टी की धज्जियां उड़ रही हैं वो आप सबने देखा होगा। कई वीडियोस निकलकर सामने आए थे जिसमें अमित शाह की जो भाषण था, जो कार्यक्रम था, उसमें तमाम कुर्सियां जो है वो खाली पड़ी नजर आई। उनकी बातों को किसी ने ना सीरियसली लिया, ना ही उनके भाषण को सुनने में किसी ने दिलचस्पी दिखाई थी। और उनके भाषण को, उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैसे छात्रों पर एक्शन किए गए थे, कांग्रेस नेताओं पर एक्शन किए गए थे, उन्हें पहले ही रोका गया था ताकि इनका सफल हो कार्यक्रम। लेकिन किस तरीके से फजीहत हुई आप सबने देख लिया होगा। अब देख लीजिए, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा राज्य है, जो एक बड़ा जो है इनका क्षेत्र है, जिसमें पूरी तैयारी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। 2024 के चुनाव में आपने देखा होगा कैसे सपा ने, यानी कि समाजवादी पार्टी ने कड़ी टक्कर देके इन्हें बैसाखी पर ला दिया था और बैसाखी के बाद अब देख लीजिए ऐसा लग रहा है कि जो ये बैसाखी है वो भी टूटती हुई नजर आ रही है। नायडू की खबरें आपको पता ही होंगी, एनडीए में जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, अब कैसे सभी जो है बगावती मूड में आ गए हैं और एक दूसरे के साथ जो है बगावत करने पर आतुर हो गए हैं। अब यूपी में भी कैसे स्टूडेंट, छात्र जो हैं वो प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। जेनजी अल्फा, यानी कि जेनजी तो अब तक मूड में नजर आ रहे थे इनके खिलाफ, लेकिन अब जेनजी अल्फा जो हैं वो भी आ गए हैं सड़कों पर। तमाम आपको वीडियो स्क्रीन पर दिख रही होंगी, वीडियो में देख लीजिए, स्कूली छात्र जो हैं वो नजर आ रहे हैं अपने स्कूल के बाहर और कैसे नारेबाजी कर रहे हैं कि स्कूल में कैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी खराब हो रखी हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में भी खेल इनका खत्म होता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। और एक सर्वे भी पोल ट्रैकर का सामने आया है जिसके बाद से तो ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जो है वो उत्तर प्रदेश में भी अब अपनी जो है सीटें बचाने में बहुत ही ज्यादा बेकार हो साबित हो गई है, क्योंकि पोल ट्रैकर का जो ये सर्वे है ये जो है 13 अगस्त तक का हुआ है और इसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कैसे एनडीए गठबंधन की सीटें जो हैं कितनी कम है और इंडिया गठबंधन जो है पूर्ण बहुमत जो है लेता नजर आ रहा है। यानी कि 2027 ज्यादा समय बचा नहीं है, अगले साल इलेक्शन होने हैं और ऐसे में जिस तरीके के हालात अब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने बना दिए हैं, ऐसे में अब जनता की आंखें जो है खुलती हुई नजर आ रही हैं और एक के बाद एक जो है इनके ही नेता, इनके ही कार्यकर्ता और इनके ही समर्थक जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह के इस्तीफे की मांग लगातार उठ रही है और ओम बिरला को लेकर भी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया है। ऐसे में अब क्या कुछ होने वाला है आगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ओम बिरला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी निकल कर आती है, ये देखना बेहद अहम है। आपकी इस पूरी वीडियो पे, पूरी खबर पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।